बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी एहसान बटालवी साहब मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इनसे कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आर्टिकल 370 और 35 से था क्या और इसके खात्मे के बाद कश्मीर में क्या बदलेगा, और इस आर्टिकल को मनसूख करके क्या हिंदुस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और आलमी माहिदे ख़त्म हो चुके हैं कि अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही, और इस वक्त कश्मीरियों की निगाहें पाकिस्तान की जानिब हैं। तो इस वक्त इस पूरी सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान बटालवी साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? एहसान साहब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आर्टिकल 370 और 35 से था क्या और इसके खात्मे के बाद कश्मीर में क्या बदलेगा, और आप इस सारी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? इसमें एक तो कश्मीरियों को ये हक़ दिया गया था कि वो जनरल असम्बली की करारदाद पे अमल कर सकते हैं, उनका वोट का हक़ था उनका। और दूसरा सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि कोई नॉन कश्मीरी कश्मीर के अंदर ना प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, ना बिज़नेस का शेयर होल्डर बन सकता है, ना कंपनी अपनी रजिस्टर करवा सकता है। अब असल में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वास्ता किस मक्कार और किस घटिया कौम के साथ है जिसे हिंदू कहते हैं। आप ये आज की नस्ल नहीं है, ये बुनियादी तौर पे यूनान से इन लोगों ने हिजरत की। ये झूठियाँ खाते खाते इधर आ गए, हिंदुस्तान जैसी जगह पे आ गए, और वहाँ एक साजिशी टोले के तौर पे इन्होंने अपने आप को मरबूत किया। और इनकी खसरत आज भी, अगर आप एक मुहावरा पुराना आपने सुना हो, बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये इनके मज़हब का बुनियादी हिस्सा है। इनकी किताबें आप मजहबी किताबें उठा के देख लें, जिसको ये मजहबी किताबें कहते हैं, उस पर साजिश करना, उस पर कत्ल व गारतगरी करना इक़्तिदार की खातिर, ये जायज़ करार दिया गया है। और किसी को धोखा देना अपने मफाद के लिए इनके मज़हब में जायज़ है। तो हम इसे ऐसी तोक़ो लिए बैठे थे कि जी ये हल करेगा, ये मोदी आएगा हल करेगा। इमरान खान साहब भी कह रहे थे मोदी इस मसला हल कर लेगा। एक RSS का मेंबर, एक जालिम कातिल, मुसलमानों का कातिल, आप उससे तोक़ो करते हैं कि वो मसला हल करेगा? 370 ख़त्म उससे कोई नई नहीं की। ये हमारी जो पुरानी हुकूमतें थी, ये उनके जाहिल वज़रा का कमाल था, वज़रा ख़ारजा का, और जाहिल वज़ारत ख़ारजा का कमाल था कि उन्होंने कभी उनका मंशूर पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। ये उनके मंशूर में इलेक्शन से पहले का लिखा हुआ कि हमने 370 ख़त्म कर दी है और कश्मीर को हिंदुस्तान में मुस्तकिल तौर पे ज़म करना है। तो अगर आज उन्होंने कर दिया उसको, तो कौन सी क़यामत आ गई? एहसान बटालवी साहब, ये बताइएगा आर्टिकल 370 और 35 को मनसूख करके क्या हिंदुस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं? अब वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और आलमी माहिदे ख़त्म हो चुके हैं कि अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही? आलमी माहिदे अपनी जगह कायम है, लेकिन आप यहाँ एक चीज़ याद रखें, UNO की करारदादों की हैसियत सिर्फ करारदाद की पीस ऑफ पेपर है। अगर क्लियर सुनना चाहते हैं, UNO के किसी चार्टर में, किसी जगह, किसी मेमोरेंडम में कहीं ये लफ्ज़ शामिल नहीं कि UNO बाय फोर्स अपनी करारदाद पे अमल करवा सकता है। एक रेजोल्यूशन है, अगर कोई अमल कर ले तो अल्लाह उसका भला करे, ना करे जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। ये है उसका इस उनका UNO का बुनियादी मकसद। इसलिए अगर हम UNO से तोक़ो लगा बैठें तो ये हमारी जहालत है। हम सोचें कि जी UNO हमारी को मदद करेगी या UNO इन्हें बाइंड करेगी किसी सूरत भी कि ये कश्मीर का मसला हल करे, नो वे। आप इसको भूल जाएं। कश्मीर का मसला, कश्मीर एक आतिश फशां है जो किसी वक्त भी फट सकता है। जो मैं समझता हूँ, एक नई तंजीम है, अमेरिकन कुछ लोगों ने बनाई है, जिसके जो चेयरमैन के तौर पे अब्दुल्ला अवैस साहब हैं। उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो अमेरिकन और इंडियंस जो आपस में इनके सैकड़ों अरब डॉलर के मुफादात हैं, उनको नुकसान कितना पहुँचता है। बनिए को अब पैसा दिखा के उसके साथ जो मर्जी कर लें, वो पैसे खातिर हर जगह बिकने को तैयार है। तो जब उन्हें ये पता चलेगा कि अगर ये वार होती है और ये मसला हल नहीं होता तो हमारा नुकसान क्या है, कितने अमेरिकन कंपनियाँ यहाँ से भागेंगी, कितने अमेरिकन यहाँ से भागेंगे, और हमें
कितना नुकसान होगा। इंडियन इकॉनमी हमसे बदतर हालत में है। आप आज बम्बई चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, आपको हर गली, हर मोहल्ले से, हर सड़क से पेशाब की बदबू आएगी आपको। वो इतना गंदा मुल्क है, इतने गंदे गलीज लोग हैं वहाँ पे, जो हिंदू लोग हैं कि जो आप सोच नहीं सकते। यहाँ बैठे तो आप जन्नत पे बैठे हैं, मैं आपको ये बताऊँ। और अगर उन लोगों को ये इस मौजू पे लाएं कि भाई तुम लोगों का माली नुकसान कितना हो रहा है, ये वो तंजीम काम शुरू कर रही है। आप इंशाल्लाह इसके रिजल्ट बहुत जल्दी देखेंगे। इसमें अमेरिकन भी हैं, इसमें अफ्रीकन भी हैं, लेकिन सारे के सारे वो अमेरिकन नेशनल हैं इस वक्त। वो अपने मफादात के लिए इन गद्दार, बदतीनत, बदफितरत हिंदू को ये बताएंगे कि तुम्हें माली नुकसान कितना होने जा रहा है। ठीक है। एहसान बटालवी साहब, ये बताइए कि 26 अगस्त 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और 10 गैर मुस्तकिल अरकान के बंद कमरे के इजलास में कश्मीर के मसले पर बहस हुई। इस 90 मिनट के इजलास में क्या हुआ और आप क्या समझते हैं कि सलामती कौंसिल के इस इजलास से कश्मीर के मसले पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आप मुझे कोई एक फ़िक्रा उस इजलास की करारदाद में दिखा दे कि उन्होंने इंडिया को कंडेम किया हो और उसे ये धमकी दी हो कि हम तुम्हारा बाइकआउट कर देंगे, ट्रेड का बाइकआउट करेंगे, तुम्हारी मुलाजमतों का बाइकआउट करेंगे, तुम्हारे वीज़े रुकेंगे। नो वे। आज भी जो 4 बड़ी कंपनियां हैं इंटरनेट की, एक छोड़ दें, अमेज़न को छोड़ दें, बाकी 3 के CEO हिंदू हैं और वो मुतअस्सब हिंदू हैं, लिबरल हिंदू नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ। तो आप कहाँ बैठे हैं? कौन सी करारदाद? एक उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर है वो, जो मैं आपको बार बता रहा हूँ, पीस ऑफ पेपर ना होता असल। अब मैं जो असल बात की तरफ आना चाह रहा हूँ, ये हमारी कौम भी मासूम भोली कौम है। हमारे लीडर मफाद परस्त, हमारे लीडर बिकाऊ माल, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। कालाबाग डैम ना बनने के एवज 12 अरब रुपया हिंदू पाकिस्तानियों सियासतदानों को दे रहे हैं, जो 24 अरब रुपया बनता है। और ये मेरा बयान नहीं है, ये उनकी लोकसभा में इंडिया के मिनिस्टर का बयान है कि हम पाकिस्तानी सियासतदानों को 12 रुपया साल का पे कर रहे हैं इस बात का कि कालाबाग डैम ना बने। इस तरह हिंदू देश का स्पॉन्सर कौन, सिंधु देश का स्पॉन्सर कौन है? जो बलोचिस्तान में साजिशें हो रही हैं वो कौन है? सब के सब पीछे आपके हिंदू नजर आए गए। अभी ये जो पकड़े गए थे 2 पाकिस्तानी MNA जो कल जिनकी जमानतें हुई हैं, ये किसका पैसा था? DGISPR ने खुल के बताया था कौन से एम्बेसी से किसको कितना पैसा अदा हुआ था। हम फिर उस हिंदू की गोद में चढ़ के बैठना चाह रहे हैं, जैसा नवाज शरीफ साहब उनकी गोद में चढ़ के बार बार बैठते थे और कोशिश करते थे कि वो मेरे और मेरे ख़ानदान की गोदों में आके बैठ जाए। तो भाई इस तरह आपके ये इसी कश्मीर की बात है, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा। यही प्राइम मिनिस्टर, ये आलू गोश्त खाने वाला या हर वक्त पेट का पुजारी जिसका नाम नवाज शरीफ है, वो यहाँ बयान दे के गया था कि पाकिस्तानी फ़ौजें कश्मीरियों पे उससे ज़्यादा जुल्म कर रही हैं जितना हिंदू कश्मीरियों पे करता है। तो जब इस किस्म के प्राइम मिनिस्टर आप चुनेंगे तो फिर आपके साथ यही होना चाहिए जो अब है। और ये जो अभी मोदी को फौरी तौर पे करना पड़ा है, वो जब ट्रंप ने, ये बात मेरी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, ट्रंप ने एक ऑफ़र की थी कि मैं मुसालिद के लिए तैयार हूँ। इंडिया को पता है कि अमेरिकन का कितना पैसा इंडिया में लगा हुआ है और अमेरिकन की कितनी कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, मज़ीद कर रही हैं। दुनिया में अमेज़न जिसका मालिक दुनिया का रिचेस्ट आदमी है इस वक्त और ट्रेड में सबसे आगे है, उसका दूसरा बड़ा कैंप जो बन रहा है वो बेंगलोर में बन रहा है, इंडिया में बन चुका है, उसका इफ्ताह होने वाला है। ये इंडिया को पता था कि अगर ट्रंप बीच में आ गया तो वाकई ये मसला हल करना पड़ेगा। उससे इस ट्रंप के बयान के इमीडिएटली बाद आप देख लें, चंद घंटों का फ़र्क पड़ा होगा, उससे ये फौरी तौर पर रेजोल्यूशन पास करके इंडियन को सिर्फ नहीं, ये मैं कह रहा हूँ और किसी सियासतदान को तौफीक नहीं हुई कि अपनी बंद और मकरू ज़ुबान खोल के ये बकवास करे कि असल हकीकत क्या है। इमरान बिक गया, फलां बिक गया, फलां बिक गया, किसको बेचा उसने? ये कहें कि उससे ये किया है कि उससे दिखाया है ट्रंप को कि कश्मीर भी तुम्हारे लिए खुल जाएगा बिजनेस के लिए, और वहाँ अमेरिकन कश्मीर में भी अपनी कंपनियां हिंदुओं के साथ मिलकर बना सकेंगे। ये तमाम तर एक माली मफादात का एक वायदा है जिसके तहत उसने ये दफ़ा सारी ख़त्म की है। एहसान बटालवी साहब, जैसा कि आपने कहा, मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसले कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश की थी, तो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि कहीं इसी सालिस का किरदार तो नहीं?
सालिस का किरदार हमेशा उस वक्त शुरू होता है जब दोनों पार्टियां माने। मैं अगर कहूँ मैं सालिस बन जाता हूँ, तो अगर दोनों पार्टियां नहीं मान रही तो मैं सालिस नहीं हूँ। अभी ना इंडिया ने माना ना पाकिस्तान ने माना, उससे एक ऑफर किया कि अगर मुझे एक्सेप्ट करते हो, लेकिन हिंदू चूँकि एक साची जहन रखता है, उससे ये भांप लिया कि अगर पाकिस्तान मान गया तो मुझे रास्ता को नहीं मिलेगा, और फिर मुझे भी ये बात माननी पड़ेगी। और चूँकि अरब हार डॉलर के मफादात इंडिया के अमेरिका के साथ है, तो उससे फौरी तौर पे वो टंटा ही ख़त्म कर दिया कि मैं फौरी तौर पे मकबूजा कश्मीर में अपनी कंपनियां लाऊं, हिंदू आबाद करूं और आबादी की अक्सरियत शो कर दूं कि हिंदू है। अब रायशुमारी करा लो, वो साल 2 साल बाद मेरी भी शीन हुई है कि रायशुमारी करा भी देगा जब हिंदू अक्सरियत हो जाएगी वहाँ पे। आलमी बरादरी मसला कश्मीर को मुसलसल नज़रअंदाज आप खुसरो को आलमी बरादरी कर रहे हैं तो मेरा कसूर कोई नहीं है। ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान का 52 स्टेट मुसलमानों के भी हैं जो सारे के सारे खुसरे हैं इस वक्त, जो सारे के सारे इंडिया के साथ जिनके माली मफादात वाबस्ता हैं, और सिर्फ माली मफादात की खातर वो किसी मुसलमान के बारे में बात नहीं करे। उन्हें कोई शर्म हया नाम की चीज़ उनमें नहीं है कि वो सोचें कि हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बेटे, हमारी माएँ, 80 लाख माएँ, बहनें, बेटे, बच्चे महसूर हैं, दवाइयों से महरूम हैं, ग़िज़ा से महरूम है और तालीम से महरूम है। कोई शर्म हया है किसी में? कोई बोलता है? ये जो बिल्ली और कुत्ते के पर्दे पे छोड़ भी जाते हैं, इंसानों के पर्दे पे उनकी गैरत नहीं जाग रही। अब किस आलमी ज़मीर की बात कर रहे हैं? ये और जो ये मुस्लिम उम्मा की बात करता हूँ, ये मैं कहता हूँ ये एक बूढ़ी अम्मा है जिसको उठा के उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर में डाल दिया और उसको रोटी भी नहीं दे रहे। ये उम्मा नहीं है, अम्मा है, बूढ़ी। एहसान बटालवी साहब, मसले कश्मीर के हल के लिए कोई तजवीज़ देना चाहें, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ जो लोग आपको इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? सिर्फ मैं इतना पैगाम दूंगा, खुदा का वास्ता है, ये जान लो कि यौम हिसाब भी है, उस दिन हर बंदे ने हिसाब देना है, और जालिम का साथ देने वाला इक्वल जालिम है। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो आप ये जान लें कि आप अगर उस जालिम का साथ देते हो चंद टकों की खातर, आप बिक रहे हो, अपना ज़मीर बेच रहे हो, तो हया कर लें, आपने भी एक दिन पेश होना है अल्लाह के हुज़ूर। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान बटालवी साहब आज के प्रोग्राम के लिए वक्त देने का। नाज़रीन मोहतरम, महज जज्बाती तकरीरों, नारों और बयानात से काम नहीं चलेगा। अब हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। अगर हमने अब भी कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के लिए आवाज़ ना उठाई, तो वो कश्मीर के शहोदा, वो गाजी, वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ, वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, और शायद हम खुद को भी कभी माफ़ ना कर सकें। आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों, पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेहिसी देख के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन OIC की बेहिसी पाकिस्तान ने जो साल पूरा काम किया पाकिस्तान ने, और इस वक्त आपके मुसलमान मुल्कों को भी करारदाद पास करनी पड़ी, यूरोपियन यूनियन ने भी करारदाद पास की, लेकिन वो खुसरे जो पहले 10 साल हुक्मरान रहे हैं वो क्या करते रहे हैं, उसका क्यों नहीं पूछते आप इनसे? इन जासूसों से, फ्रॉडियों से, लुटेरों से, डाकू चोरों से क्यों नहीं पूछते आप कि उन्होंने क्या किया था? वो जो मोटा यहाँ 12 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, उससे क्यों नहीं पूछते आप? जो 43 लाख की लस्सी पी गया, कि उससे कश्मीरियों के लिए क्या किया था, वो क्यों नहीं पूछते आप? नाज़रीन मोहतरम, आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन और आलमी बरादरी की बेहिसी देखकर महज बस एक शेर याद आता है, मेरा अज़म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना डाले। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम से इतना ही, और अगर मज़ीद किसी और अहम मामले की तरफ आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज के लिए अपने मेज़बान फैज़ान मनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।